हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हम साथियों पिछली वीडियो में लिंग पढ़ रहे थे। लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग का बनाने का क्या नियम होता है, लिंग के पहचानने का क्या नियम होता है साथियों। तो हम बहुत अच्छे से उसको पढ़े थे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम वचन पढ़ने वाले हैं। वचन के कितने प्रकार होते हैं, वचन की परिभाषा क्या होती है साथियों, कब एक वचन होता है, कब बहुवचन होता है, कब द्विवचन होता है साथियों। तो आज हम इसको एकदम बेसिक से लेकर डीप तक पढ़ेंगे साथियों। जैसे कि अभी सुनाई भी दे रहा है कि जल्द में ही यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है। यूपी बीएड का एंट्रेंस तो एग्ज़ाम तो आप लोगों को पता ही होगा कि अप्रैल में होना है। तो हम अपने जो पाठ हैं इनको बहुत जल्दी अपने जो चैप्टर्स हैं बहुत जल्दी मतलब पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि हमें एग्जाम्स को देखते हुए थोड़ा सा वीडियो लंबा बनाना पड़ जाता है, क्योंकि एग्जाम तक ताकि सारा का सारा चैप्टर जो है क्लियर हो जाए साथियों, समाप्त हो जाए, हम प्रैक्टिस भी कर लें। इसलिए थोड़ा सा कोई वीडियो है कि लंबा हो जाता है। जैसे पिछली वीडियो में हम लिंग पढ़ाए, एक ही वीडियो में हम पूरा पढ़ा दिए, एकदम विस्तार से पढ़ाए, कुछ भी नहीं छूटा है साथियों। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक पढ़ेंगे, अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा दोबारा पढ़ लेंगे तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे लिंग पढ़ाएं साथियों, कभी भूलेगा नहीं। ऐसे ही आज हम वचन पढ़ेंगे साथियों। वचन को भी हम देख लेते हैं। वचन किसे कहते हैं साथियों। आपका कोई भी एग्जाम होता है जहां से वचन के क्वेश्चन आते हैं, अगर वहां से वचन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे यूपी बीएड में हो गया, यूपी पुलिस में हो गया, और भी जो जहां भी वनडे एग्जाम में जिस वनडे एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन से वचन से को लिया जाएगा वहां से इसके बाहर नहीं जाएगा साथियों। इतना तो हम कह सकते हैं। आइए हम देखते हैं वचन। वचन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों, इसका अर्थ क्या होता है, इसके उदाहरण कैसे होते हैं, हम इस वीडियो में ही देख लेंगे। एक ही वीडियो में हम पूरा का पूरा वचन पढ़ लेंगे साथियों। अभी मेरा जो चैनल है जल्दी का चैनल है साथियों, तो एक बार इसको क्या है आप लोग सब्सक्राइब शेयर और करवा दीजिए साथियों। 1000 के पार पहुंचा दिए, उसके बाद हम बोलेंगे भी नहीं सब्सक्राइब करवाने के लिए। क्या है कि अभी शुरू में है तो आप इसको 1000 के पार पहुंचा दीजिए, बस यही थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, विनती भी है साथियों। आइए हम पढ़ते हैं वचन। वचन किसे कहते हैं साथियों। जैसे वचन नाम से लग रहा है कि संख्या, या फिर वचन एक वचन द्विवचन बचपन से आप पढ़े होंगे साथियों। आइए हम उसको देखते हैं हिंदी में कितने वचन होते हैं साथियों। जैसे वचन, अगर हम वचन की बात करते हैं तो इसको हम इसका अर्थ देखते हैं तो संख्या साथियों, कितनी संख्या, या फिर बोली का अर्थ कह सकते हैं कि बोली में प्रयोग करते हैं। बोलने से ही पता चलता है कि एक वचन है कि द्विवचन है साथियों। इसकी हम परिभाषा देखते हैं साथियों। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण साथियों हम सब पढ़ा दिए हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पढ़ा दिए हैं साथियों। तो वही है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण जिस रूप से ज्ञात हो कि एक के प्रयोग के लिए किया गया है या एक से अधिक के लिए, उसे हम साथियों वचन कहते हैं। जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है साथियों। जैसे संज्ञा किसी नाम की वस्तु, कोई नाम है, या फिर मोहन हो गया, जैसे साथियों उसके लिए प्रयोग किए गए, एक के लिए प्रयोग किए। जैसे मोहन अकेला है तो जहाँ पर मोहन दिया रहेगा वहाँ पर साथियों मोहन अकेले के लिए प्रयोग किए गए साथियों, यही लिखा गया। एक के लिए प्रयोग किया गया या एक से अधिक के लिए। अब जैसे लिखा है कि वह किताबें हैं साथियों, किताबें हैं तो मतलब एक से अधिक के लिए प्रयोग किया है ना, तो एक से अधिक के लिए प्रयोग किया गया है, जिससे पता चलता है साथियों उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं साथियों। उम्मीद करते हैं आपको पहली डिफिनीशन या पहली परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। इसकी एक परिभाषा और होती है साथियों, जैसे हम उसको भी देख लेते हैं। जहां पर शब्दों के उच्चारण से संख्या का बोध होता है साथियों, जहां से शब्दों के उच्चारण से संख्या का बोध होता है साथियों, उसे हम वचन कहते हैं। जैसे लड़का, किताब, गधे, बच्चे साथियों। अब देखिए हम उच्चारण कर रहे हैं, लड़का, उच्चारण करने से लड़का लग रहा है ना एक के लिए, किताब किसी एक किताब के लिए। लेकिन अब यहाँ देखिए गधे, एक से अधिक, जैसे गधा कहा गया होता तो एक के लिए, उच्चारण करने से पता चल जाएगा एक के लिए कहा गया है कि अधिक के लिए कहा गया। बच्चे साथियों कुछ भी लिखा गया हो, अगर आप उसका उच्चारण करेंगे, रामबाण इलाज है साथियों, इससे तगड़ा और इससे सटीक नहीं मिल सकता। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हमेशा पुल्लिंग में होता है, हमेशा स्त्रीलिंग, सॉरी साथियों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तो हो गया। जैसे हमेशा एक वचन में होता है, हमेशा बहुवचन में होता है, उसको भी हम बताएंगे। तो
क्या कहते हैं साथियों, जैसे लड़का दिया गया, लड़का को अगर हम बहुवचन में बनाना है, किताब दिया गया है साथियों, अगर हमें किताब को बहुवचन में बनाना है, इसके नियम भी अभी हम सीखेंगे। जैसे गधे दिया गया तो गधे को कैसे हम गधे बना दिए, बच्चा दिया गया था तो हम बच्चे को कैसे बच्चा दिया गया है एक वचन में तो हम बच्चे कैसे बना देते हैं साथियों। इसके सारे नियम अभी हम सीखेंगे। सबसे पहले आइए हम देखते हैं संस्कृत में वचन के कितने प्रकार होते हैं साथियों, क्योंकि अगर हम कहें तो संस्कृत से ही हमारी शुरुआत होती है साथियों। तो हम सबसे पहले संस्कृत में देख लेते हैं वचन कितने प्रकार होते हैं साथियों। अगर हम संस्कृत में वचन की बात करते हैं तो साथियों संस्कृत में 3 वचन होते हैं। अभी भी पहले भी 3 ही वचन हुआ करते हैं साथियों, एक वचन, 2 वचन, बहुवचन। साथियों आप बचपन से पढ़े होंगे संस्कृत के जो हिंदी की बुक होती है साथियों आपके पास हाई स्कूल इंटर में, उसमें भी पीछे अनिवार्य संस्कृत दिया होता है साथियों, उसमें भी लिखा रहता है एक वचन, बहुवचन, एक वचन, 2 वचन, बहुवचन साथियों। तो आइए हम देखते हैं हिंदी में कितने वचन होते हैं साथियों। अगर संस्कृत का तो कंफर्म हो गया, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन साथियों, 2 वचन, बहुवचन साथियों। अगर हम हिंदी में वचन के प्रकार की बात करते हैं, हिंदी में कितने वचन होते हैं हमारे साथियों। अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो साथियों हिंदी में 2 वचन होते हैं। पहले को कहते हैं साथियों एक वचन और दूसरे को बहुवचन। साथियों अगर कोई चीज अकेले दी गई रही, जैसे राम अकेले है तो उसको हम एक वचन में कहेंगे, लेकिन राम, श्याम, मोहन है तो हम उसको कह देंगे बहुत सारे लोग हैं। मतलब जहां पर एक से अधिक दिया गया हो उसके लिए हम हिंदी में बहुवचन का प्रयोग करते हैं साथियों। जैसे हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं साथियों, एक वचन की परिभाषा क्या होगी। अगर हम एक वचन की परिभाषा की बात करते हैं साथियों, तो जहां पर एक संख्या का बोध होता है साथियों, क्या होता है, जहां पर एक संख्या का बोध होता है साथियों उसे हम एक वचन कहते हैं। अब साथियों अगर हम बहुवचन की बात करते हैं, जहां पर एक संख्या से अधिक बोध होता है साथियों, एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं साथियों। लिखा भी गया जहां पर एक से अधिक संख्या का बोध होता है साथियों उसे बहुवचन कहते हैं साथियों। जहां पर एक संख्या का बोध होता है साथियों उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे अब इसके उदाहरण क्या होते हैं साथियों आप देख लेंगे। जैसे लिखा गया है लड़का, लड़की, बच्चा। जैसे लड़का है तो जैसे कहते हैं कि वो लड़का जा रहा है तो हमेशा एक वचन के लिए वो लड़का जा रहा है, लेकिन वो लड़के जा रहे हैं तो यानी कि बहुत सारे लड़के जा रहे हैं साथियों। जैसे यहाँ पर दिया भी गया लड़के, बच्चे। जैसे अब होता है कि वो लड़के जा रहे हैं, वो बच्चे खेल रहे हैं, वो बच्चा खेल रहा है तो एक के लिए कहा जाता है, लेकिन कहते नहीं कि वहाँ बच्चे खेल रहे हैं तो यानी कि बहुत सारे बच्चे जब खेल रहे होते हैं साथियों तब हम कहते हैं बहुवचन। तो बहुत सारे आपको उदाहरण अभी मिलेंगे। आइए साथियों हम आगे के टॉपिक देते हैं। जैसे कुछ जो होते हैं हमारे बनाने के नियम होते हैं, एक वचन में होता है उसको हम बहुवचन कैसे बनाते हैं साथियों, उसके हम नियम देख लेते हैं क्या लगाकर बनाते हैं साथियों। जैसे इकारांत है तो अकारांत है, इसमें बहुत सारे थोड़ा सा क्या है कि हम इसको डीप से देखेंगे और ताकि आपका क्वेश्चन भी साथियों गलत ना हो। आइए हम देखते हैं साथियों। अगर हम बात करते हैं कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। एक वचन मतलब साथियों हमेशा सिंगल ही रहते हैं, डबल होने की जरूरत नहीं होती है उनको। जैसे हम कह सकते हैं जैसे हिंदी में एक से ज़्यादा जब होता है तो बहुवचन में हो जाते हैं साथियों, लेकिन ये क्या होता है कि हमेशा अकेले रहते हैं, एक वचन में होते हैं साथियों। जैसे हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे कहीं पर अगर समूहवाचक संज्ञा दी गई है, भाववाचक संज्ञा दी गई है, द्रव्यवाचक संज्ञा दी गई साथियों, कहीं पर अगर समूहवाचक संज्ञा दी गई है, भाववाचक संज्ञा दी गई है, द्रव्यवाचक संज्ञा दी गई साथियों, वो हमेशा क्या होता है एक वचन में होगा। जैसे साथियों अब हम समूहवाचक में देख लेते हैं। जैसे कहीं पर सेना दी गई है, सेना क्या होता है साथियों, सेना हमेशा एक वचन में आएगी। पुलिस हमेशा साथियों एक वचन में आएगी। कक्षा हमेशा साथियों एक वचन के लिए प्रयोग किया जाएगा। मेला, झुंड, बाजार, सभा, जनता, दल, जहां पर साथियों मतलब समूह एक से ज़्यादा लोग हो, जिसमें समूह में हो, अकेले प्रदर्शित हो रहे हैं, वो साथियों क्या होता है हमेशा साथियों वो हमारा एक वचन में होगा। साथियों भाववाचक दी गई हो, जैसे सुंदरता दी गई हो, किसी का गुण दिया गया हो, उसे भी साथियों एक वचन में रखते हैं। जैसे सुंदर दिया गया हो या फिर सुंदरता दी गई हो। सोना, यहाँ पर सोने वाला सोना है साथियों, ए वाला सोना साथियों। मिठास दिया गया हो, बचपन दिया गया हो, बुढ़ापा दिया गया हो साथियों, ये जो चीज़ें होती हैं इसको किस में रखेंगे, इसको भी हम साथियों एक वचन में रखेंगे, ना कि बहुवचन में। साथियों यहाँ पर सुंदर का सुंदरता आप कर सकते हैं, लेकिन वो किस में जाएगा साथियों, वो भी हमारा एक वचन में ही रहेगा
साथियों मिठास है, मिठास हमेशा एक वचन में प्रयोग होगा साथियों। बचपन है, बचपन का बचपना कर सकते हैं साथियों, लेकिन वो बहुवचन में नहीं जाएगा साथियों। जैसे हम बात करते हैं कुछ द्रव्यवाचक होते हैं जो भी, वो भी हमारे किस में आते हैं साथियों, वो भी हमारे एक वचन में आते हैं साथियों। जैसे पीतल हो गया, लोहा हो गया, पानी हो गया, चांदी हो गया साथियों, सोना हो गया। यहाँ पर पहनने वाले सोने की बात हो रही है साथियों, यहाँ पर वो वाला सोना हो गया। दही हो गया साथियों, खीर हो गया, तेल हो गया, पेट्रोल हो गया साथियों। ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब जो हैं हमेशा एक वचन में प्रयोग होगा साथियों। आइए हम देखते हैं कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है साथियों, उसको भी हम देख लेते हैं साथियों। अगर हम बात करते हैं सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं साथियों, उनको वो क्या होते हैं साथियों, जो हमेशा बहुवचन में होते हैं उनको आप एक वचन में नहीं कह सकते हैं साथियों, वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं साथियों। जैसे कि हो जाता है कुछ, जैसे होश, बोलते हैं आपके होश हवास हैं कि नहीं है, बाल हो गए साथियों, प्राण हो गए, रोम हो गए, आंसू हो गए, ये सब कुछ ऐसे शब्द हैं साथियों जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं साथियों। यहाँ पर एक स्टार करके पॉइंट एक और है कि हम क्या है साथियों, अपने से जब जो बड़े होते हैं, अपने से बड़ों के लिए, अपने से बड़ों के लिए, बड़ों के आदर के लिए साथियों क्या करते हैं, हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं साथियों। जो हमसे बड़े होते हैं साथियों, उनके आदर के लिए हम क्या करते हैं, उनको भी हम जैसे बहुवचन का प्रयोग करते हैं साथियों। आइए हम कुछ एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम देख लेते हैं साथियों। जब एक वचन रहेगा तो हम उसको बहुवचन में कैसे बनाएंगे साथियों, इसके कुछ नियम होते हैं, इसको भी हम सीख लेते हैं। जैसे साथियों कुत्ता है तो कुत्ते कैसे हो जाता है, कौन सा नियम होता है इसको बनाने के लिए, इसको हम देख लेते हैं साथियों। साथियों अगर हम बात करते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम की, तो साथियों क्या होता है, कुछ नियम होते हैं। जैसे आ की मात्रा आई है, बड़ा आ की मात्रा आई है, ह्रस्व आया फिर दीर्घ आया, तो उसको चेंज कर देते हैं साथियों, तो वो हमारा क्या होता है, बहुवचन में हो जाता है। जैसे साथियों पहला नियम हम देखेंगे, कोई शब्द हो, कोई शब्द हो साथियों, उसके अंत में क्या हो, आ आया हो, ह्रस्व, ह्रस्व की मात्रा आए, वहां पर साथियों ए कर देते हैं, ए। यहाँ पर देखेंगे साथियों ए में जो बिंदी है ए लगी होनी चाहिए साथियों। की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो वह साथियों बहुवचन में हो जाता है। जैसे साथियों यहाँ पर देखा गया शाम, शाम लिखा गया है साथियों, अगर हम इसे बहुवचन में करेंगे तो साथियों शाम, ऐसे शाम लिखेंगे साथियों। अब क्या करना है, इसमें बस एक ही मात्रा लगा देना है, शामे। गाय लिखा है साथियों, गायें कर देना है, क्या कर देना है, गायें साथियों। लेकिन ये जो है इसको लगाना है साथियों, ये जो मात्रा है इसको लगाना है, बिंदी बिना लगाए आपका साथियों क्या है, बहुवचन में नहीं होगा साथियों, गलत हो जाएगा, आपके वर्तनी की दृष्टि से गलत हो जाएगा साथियों। बहन लिखा गया है तो बहनें, रात लिखा गया है साथियों, रातें हो जाएगा। इसी प्रकार आदत लिखा गया है साथियों, आदतें। संतान लिखा गया है साथियों, संतान साथियों, यहाँ पर संतान होना चाहिए। संतानें। किताब लिखा गया है साथियों, यहाँ पर किताबें हो जाएगा साथियों। जब तक आप यहाँ पर साथियों ये बिंदी नहीं लगाएंगे तब तक क्या है, आपका वर्तनी की दृष्टि से गलत है साथियों। जैसे अगर बड़ा आ है, जहाँ पर बड़ा आ हो साथियों, इसका दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, किसी शब्द के अंत में दीर्घ आ हो साथियों, बड़ा आ हो, आए तो वहाँ पर ए करते हैं। यहाँ पर साथियों अंक की बिंदी नहीं लगाना है साथियों, बस एक ही मात्रा लगा देना। जैसे घोड़ा है, यहाँ पर हम घोड़े कर देंगे साथियों। लड़का है, अब देखो अभी थोड़ी देर पहले हम आपको लड़का बताए थे, इसका बहुवचन कैसे बनता है साथियों, ये जो ह्रस्व दीर्घ आ है इसके जगह पर हम साथियों क्या करते हैं, एक ही मात्रा लगा देते हैं साथियों, जैसे लड़के कर देते हैं हम। बच्चा है, बच्चे कर देते हैं साथियों। तोता है, तोते कर देते हैं साथियों। कपड़ा है साथियों, हम कपड़े कर देते हैं। कुत्ता है तो कुत्ते कर देते हैं साथियों।
ऐसे ही हम बहुत आसानी से साथियों समझते हैं कि मतलब एक वचन से बहुवचन में हम क्या कैसे बनाते हैं, मतलब बहुत आसानी से हम स्टेप बाय स्टेप, नियम बाय नियम समझते हैं साथियों। बहुत ज़्यादा नियम नहीं होता है। अब अगले नियम की बात कर लेते हैं साथियों। 2 नियम तो आपको याद होना चाहिए। जैसे कहीं पर अकारांत साथियों आया है, आ आया है लास्ट में, तो उसके जगह हम ए कर देंगे, ए वाली बिंदी लगी रहेगी ए साथियों। और अगर दीर्घ आ आया है साथियों तो एक ए लगाएंगे, लेकिन बिंदी नहीं लगाएंगे साथियों। बड़ा आ की मात्रा की जगह ए की मात्रा हो जाएगी साथियों। आइए हम अगले नियम की बात करते हैं साथियों। साथियों अगर हम बात करते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम में, अगला नियम क्या होना चाहिए साथियों, तो 2 नियम हम और लिखे हैं साथियों। इसको भी हम दोनों को एक साथ देख लेते हैं। जैसे किसी शब्द के अंत में ई आ जाए साथियों, ई आ जाए, छोटी ई बड़ी ई साथियों, हम अपनी भाषा में कह सकते हैं। मिल जाए तो वहां पर क्या कर देते हैं साथियों, यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं साथियों। जैसे नीत लिखा गया है तो साथियों अगर नीत लिखा गया है तो क्या कर देंगे, नीतियां। जैसे हम इसको कर लेते हैं साथियों, कुछ नहीं करना है साथियों, बस यहाँ लगा देना है। रेत लिखा है तो रेतियां कर देंगे साथियों। विध लिखा है तो विधियां कर देंगे साथियों। आप इन सब शब्दों से भली भांति परिचित होंगे साथियों। लड़की लिखा है तो लड़कियां कर देंगे साथियों। बहुत आसान होता है साथियों, इसको मतलब बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है साथियों। लड़कियां, मिट्टी लिखा है साथियों, मिट्टी लिखा है तो मिट्टियां कर देंगे साथियों। बस क्या करना है साथियों, पहचान के लिए क्या देखना है आपको, ए आए, छोटी या बड़ी में से लास्ट के शब्द में कोई आए साथियों। जैसे आप देखिए यहाँ पर छोटी छोटी छोटी, यहाँ पर बड़ी बड़ी साथियों, यही जब आएगा उसके स्थान पे आपको यहाँ कर देना है साथियों। देखिए यहाँ पर यही चेंज करना है। उम्मीद करते हैं साथियों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एकदम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, यानी कि नियम बाय नियम हम चल रहे हैं। अब अगले नियम की बात करते हैं साथियों। किसी शब्द के अंत में या आए साथियों, या आए तो वहां पर या कर देते हैं साथियों, अनुस्वार लगा देते हैं। बस कुछ नहीं करना है, या के ऊपर अनुस्वार लगा देना है साथियों। लगाकर हम बहुवचन बनाते हैं साथियों। हम बहुवचन बनाने के नियम, जैसे अब लिखा गया है चूहिया, चूहिया पे क्या करेंगे साथियों, कुछ नहीं करना है, बस ऊपर अनुसार लगा देना है बस। डिबिया है, डिबिया को डिबिया कर देंगे साथियों। गैया है, गैया को गैया कर देंगे साथियों। इसी प्रकार पहिया है साथियों, इसको हम पहिया कर देंगे साथियों। अनुसार लगा, इसमें क्या करना है साथियों, बस अनुसार लगा देना है आपको और कुछ नहीं करना है साथियों। बस आपको नियम आना चाहिए, या आया तो उसके ऊपर अनुसार लगा देना है, बाकी और कुछ नहीं। अब एक और बचा है हमारा साथियों गुड़िया, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर साथियों होना चाहिए था गुड़िया। साथियों गुड़िया को हम क्या करते हैं, गुड़िया कर देंगे साथियों। साथियों उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों नियम अच्छे से समझ में आया होगा। 1-2 नियम हमारे और बचते हैं साथियों, उसको भी हम देख लेते हैं, उसको भी कर लेते हैं साथियों। साथियों अगर हम बात करते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के 2 नियम हमारे और बचे हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। एक इनको हम कैसे बनाते हैं साथियों। जैसे लिखा गया किसी शब्द के अंत में उ आए साथियों, किसी शब्द के अंत में उ आए साथियों, छोटा उ और बड़ा उ, अपनी भाषा में आप समझिएगा, छोटका उ बड़का उ साथियों आए तो क्या करते हैं, ए लगाते हैं अथवा ओ लगाते हैं साथियों। अगर उ आए साथियों तो ए लगाते हैं अथवा ओ लगाकर हम बहुवचन बनाते हैं साथियों। जैसे लिखा गया है बधु, बधु को क्या कहते हैं साथियों। जैसे हम इसको क्या कर बहुवचन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं साथियों, यहाँ पर हम साथियों कर सकते हैं बधू साथियों, ऐसे बनेगा। अब अगर ऑप्शन में नहीं मिल रहा है साथियों तो ऑप्शन में आपको ऐसे भी मिल सकता है, यहाँ पर बधुएं साथियों।
अब धातु लिखा है साथियों, धातु को हम धातु या फिर धातुओं कहते हैं साथियों। इसको हम देख लीजिए, धातुओं या फिर साथियों इसको हम धातुएं ऐसे बना सकते हैं साथियों। ए अथवा ओ लगाकर साथियों इसको हम जैसे लो लिखा है, बिंदु लिखा है साथियों। अगर हम बिंदु लिखे हैं इनको हम साथियों बिंदुओं कर सकते हैं। अगर हम अगले नियम की बात करते हैं, कुछ शब्द के आगे साथियों जैसे लोग, जन, गण, वर्ग, वृंद, साथियों लोग, जन, गण, वृंद, वर्ग लगाकर क्या करते हैं साथियों, इसका हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे बहुत सारे शब्द दिए गए होते हैं, जैसे लिखा भी गया है यहाँ, दलित लिखा है, तुम लिखा है, स्त्री लिखा है, भक्त लिखा है, पाठक लिखा है साथियों। अगर हम इन सबको बहुवचन बनाएंगे तो क्या करेंगे, जैसे लिखा गया है दलित, तुम, स्त्री, भक्त, पाठक साथियों, इनको हम बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं साथियों, अब जैसे इसी में से लोग, जन, गण, वर्ग, वृंद में से कुछ लगा देते हैं साथियों, तो ये हमारा क्या हो जाता है, बहुवचन में बन जाता है साथियों। जैसे लिखा है दलित, तो दलित अब देखिए अच्छा लगना चाहिए, मतलब कुछ जो सटीक बन जाए। जैसे दलित जन लिखेंगे तो अच्छा नहीं, दलित वर्ग लिखेंगे साथियों, दलित वर्ग। अब साथियों लिखा है तुम लोग, हमेशा बातों बातों में आती है कि तुम लोग तो बहुत दुष्ट हो या फिर तुम लोग तो बहुत अच्छे हो साथियों। अब स्त्री लिखा है साथियों, स्त्री जन होता है साथियों, यहाँ पर क्या होगा, स्त्री जन। अब भक्त लिखा गया है साथियों, हमेशा कहते हैं भक्तगण लोग साथियों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भक्तगण। अब लिखा गया है पाठक, पाठक का क्या होगा साथियों, पाठक जन होगा, पाठक गण होगा, पाठक लोग होगा, पाठक वर्ग होगा, पाठक वृंद साथियों। भक्तगण हमेशा क्या होगा, भक्तगण। अब पाठक लिखा गया पाठकगण। अब साथियों जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, इसके बहुत सारे उदाहरण मिल सकते हैं। जैसे अध्यापक लिखा गया है, अध्यापक गण, भाई लिखा है, भाई लोग, या फिर साथियों भाई जो ये मतलब आपसी रिलेशन के संबंध में होते हैं, वहाँ पर लोग नहीं, वहाँ पर क्या लगाते हैं, जैसे भाई लिखा है, भाई वृंद होगा साथियों। तो मतलब उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से सारे के सारे नियम समझ में आया होगा साथियों। कुछ शब्द ऐसे होते हैं साथियों जो हमेशा क्या होते हैं, वो शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में भी होते हैं और एक वचन में भी होते हैं साथियों। ऐसे कुछ शब्द होते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं और हमारा जो पूरा का पूरा पाठ है वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा साथियों, यहीं पर समाप्त हो जाएगा। हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ते पढ़ते पढ़ लिए हैं साथियों। थोड़ा सा बचा है, उसको भी हम देख लेते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन और एक वचन में होते हैं साथियों, उसको भी हम देख लेते हैं साथियों। अगर हम बात करते हैं एक वचन से या फिर बहुवचन में हमेशा प्रयोग होने वाले शब्द, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम लिखे हैं। जैसे लिखा गया है चाकू, फल, सूर, प्राण, ये सब साथियों आदि हम लगा सकते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं। उनका क्या होता है कि हमेशा वो एक वचन और बहुवचन में प्रयोग होते हैं साथियों। जैसे लिखा जाए फल, फले नहीं कहेंगे साथियों, फलों नहीं कहेंगे। ये हमेशा एक वचन और बहुवचन में हमेशा प्रयोग होते हैं। इनका परिवर्तन साथियों नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर बात करते हैं साथियों तो कहीं कहीं कुछ नियम लगा के हम कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसे शब्द हैं साथियों, ये हमेशा एक वचन और बहुवचन में प्रयोग होते हैं साथियों। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा साथियों। जय हिंद, जय हिंदी साथियों।